नमः संस्कृताय। साथियों, हम पढ़ रहे थे सौहार्दम प्रकृति शोभा, पाठ 7, भाग 15। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है कि अधो लिखित का मतलब नीचे लिखे हुए, अधो का मतलब नीचे, लिखित लिखे हुए प्रश्नानाम उत्तराणि प्रश्नों के उत्तर एक पदेन लिखत एक शब्द में लिखिए। पहला प्रश्न है, वन राजे वनों का राजा। वन राजा कौन है? शेर। कई किसके द्वारा दुर्वस्था प्राप्त है, बुरी अवस्था प्राप्त की? वनराज की किन जीवों ने बुरी अवस्था की, उसकी बुरी स्थिति की, दुर्वस्था, बुरावस्था, बुरी अवस्था प्राप्त की? तो आंसर है तुच्छ जीव। तुच्छ जीवों के द्वारा वनराज की दुर्वस्था की गई। क्यों? क्योंकि ये भक्षक है, हमारी रक्षा कैसे कर सकता है? ख, के का मतलब कौन? वातावरणम, वातावरण को, कर्कश ध्वनिना, कड़वी ध्वनि से, कड़वी वाणी से, आकुली करोति का मतलब व्याकुल करता है। कौन वातावरण को कड़वी वाणी से प्रदूषित करता है? आकुली करोति प्रदूषित करता है। आपने पढ़ा होगा कि ध्वनि भी एक प्रदूषण होती है, बहुत तेज आवाज होती है, उसको ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। यहां पर बताया गया है क्वेश्चन ख में कि कौन वातावरण को कड़वी वाणी से प्रदूषित करता है, व्याकुल करता है, जिससे वातावरण व्याकुल कैसे होगा? आकुली करोति का मतलब यहां पर होता है, शब्द का अर्थ लेते हैं तो व्याकुल करना, लेकिन वातावरण के साथ इस शब्द को हम लेते हैं तो इसका मतलब प्रदूषित करना। कौन वातावरण को कड़वी वाणी से दूषित करता है? तो उत्तर है काकह है, कौवा, काव काव की आवाज करता है। ग, काके चेष्टा, कोए के समान चेष्टा, कोए के समान चेष्टा। विद्यार्थी, कोए के समान चेष्टा वाला विद्यार्थी। कीदृश है, कैसा? छात्र, छात्र मन्यते माना जाता है। कोए के समान चेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है? तो उत्तर है आदर्श है। कीदृश के स्थान पर हमारा आंसर होगा आदर्श है, कि कोई के समान जिसकी चेष्टा होती है वह छात्र कैसा माना जाता है? आदर्श। घ, के आत्मानम, कौन अपने आप को बलशाली, विशालकाय और पराक्रमी कथयति कहता है? अपने आप को कौन कहता है कि बलशाली, विशालकाय और पराक्रमी? गजय, हाथी कहता है कि मैं बलशाली हूं, विशालकाय हूं, पराक्रमी हूं, मुझे वन का राजा बना दीजिए, मैं सबकी रक्षा करूंगा, ऐसा कहता है गजय, हाथी। न, बकह है, बगुला। कीदृशान, कैसी, मीनान मछलियों को, क्रूरतया निर्दयता से, बक्सयती खा जाता है। बगुला कैसी मछलियों को निर्दयता से खा जाता है। वराकान का मतलब बहुत ही कमजोर मछलियों को, मजबूर मछलियों को वह खा जाता है। तो वराकान मीनान, ठीक है। यहां पर मीनान संज्ञा शब्द है, विशेष जिसको बोल सकते हैं, और वराकान विशेषण शब्द है। च, मयूरे कथम, मोर कैसी, नृत्य मुद्रायाम, नृत्य मुद्रा में स्थित है, बहुत ही स्थित होता है। मोर कैसी नृत्य मुद्रा में रहता है। पिच्छा नाम का मतलब पंखों को
उद्घाटे का मतलब खोल करके, मोर नाचता है। पिच्छा नाम पंखों को द्वितीय विभक्ति बहुवचन जैसे बालकान, उद्घाटये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। लेकिन यहां पर उद्घाटे ल्यप प्रत्यय है, तो पिच्छान पंखों को उद्घाटे उत उपसर्ग है और ल्यप प्रत्यय है और घाट धातु है, इसलिए पंखों को खोल करके। यहां पर क्या है, ये प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय। ठीक है, तो पंखों को खोल करके। 6 अंते सर्वे मिलित्वा, अंत में सभी मिलकर के, कस्य किसकी, राज्याभिषेक का है, राज्याभिषेक के लिए तत्परा का मतलब तैयार भवंती होते हैं। अंत में सभी मिलकर के किसके राज्याभिषेक के लिए तैयार रहते हैं, उल्लूकस्य, उल्लू के राज्याभिषेक के लिए सभी तैयार रहते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का लालच नहीं होता है। नेक्स्ट है, अस्मिन नाटके, इस नाटक में कति पात्राणि संति, कितने पात्र हैं, 11 पात्र हैं।